जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीआरई 4 के लिए कौन सा बुक पढ़ें और कैसे पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन पक्की हो सके। उसके बाद ये भी बताएंगे कि मैंने टेक्नीशियन में जॉब करते हुए कैसे पढ़ा जिससे कि रैंक 1 मुझे मिला और अपनी डिस्ट्रिक्ट में यानी अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मुझे मिला है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं इसी क्रम में भूगोल। पहला क्या है भूगोल। जीके के लिए कौन सा बुक भूगोल। भूगोल जिसको ज्योग्राफी बोलेंगे। ज्योग्राफी हमने कहाँ से पढ़ा। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट बुक है एससीईआरटी एनसीईआरटी 6 to 10। अब यहाँ से आप लोग बोलेंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एससीईआरटी आप लोग पढ़ें। एससीईआरटी में क्या होता है, थोड़ा भाषा उसका आसान होता है जिससे कि समझना आपके लिए आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो आप लोग एससीईआरटी पढ़ें तो ठीक रहेगा। एससीईआरटी पढ़ें या एनसीईआरटी दोनों सेम है, लेकिन भाषा के अनुसार से अगर बोला जाए तो एससीईआरटी पढ़िए। अगर यदि आप लोग दोनों पढ़ लेते हैं सबसे बेस्ट है। अब दोनों बोलेंगे कि कितना बार, तो कम से कम हम बोलेंगे कम से कम तो 2 बार या 3 बार पढ़ना ही चाहिए। एग्जाम के पढ़ने तक आप अगर यदि 2 बार कम से कम पढ़ लेते हैं तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी। तो ये तो हम भूगोल की बात किए। एससीईआरटी या एनसीईआरटी 6 to 10 दूसरा कहीं से और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, भूगोल के लिए ही काफी है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी हम बोलेंगे एससीईआरटी पढ़िए 6 to 10। 6 to 10 एससीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। कोई भी चीज का पहले एससीईआरटी पढ़िए ताकि आपको समझना आसान हो जाए। एससीईआरटी पढ़ लेने के बाद आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और कम से कम 2 बार। अब जब ये हो जाएगा, अगर यदि यहाँ से आप लोग एससीईआरटी या एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए हम दूसरा बुक ऑफर कर रहे हैं। दूसरा बुक क्या है, एम लक्ष्मीकांत। अगर यदि आप पॉलिटिकल साइंस के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक अगर यदि आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी एग्जाम में आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर यदि आपको ये नहीं पढ़ना है तो दूसरी बुक आता है दृष्टि का। दृष्टि का भी बुक आप पढ़ सकते हैं। तो इससे इसका भाषा जो है थोड़ा आसान है। आप लोग को हम बुक भी दिखाएंगे कैसा रहता है ताकि आप लोग खरीद के पढ़ सकें। तो ये हो गया पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब इतिहास के लिए बात करेंगे हम। हिस्ट्री कौन सा विषय यानी हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक पढ़ें। तो हिस्ट्री के लिए वही एनसीईआरटी या एससीईआरटी फिर एनसीईआरटी 6 to 10। अगर यदि आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि की बुक आती है, उसे आप पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे, लेकिन ये तो अनिवार्य है। ये अनिवार्य इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो है थोड़ा डिटेल से दिया गया और पढ़ने से दिया गया है। उसके बाद लुसेंट तो मस्ट जरूरी है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये तो सामान्य सबके लिए है। तो लुसेंट में भी आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइंस। साइंस किससे पढ़ेंगे, साइंस एनसीईआरटी 6 to 10। आप लोग बोलेंगे यहाँ पर एससीईआरटी नहीं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों यहाँ सेम होता है। तो एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर यदि आपका साइंस थोड़ा भी अच्छा है तो सिर्फ 9-10 पढ़ लीजिए, आपका साइंस नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी 6 to 10 बेटर। अगर यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो 9-10 कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए आप। उसके बाद बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल किससे पढ़ेंगे, एडुटेरिया का एक बुक आता है, उसको आप पढ़ लीजिए। मोटी मोटी किताब पढ़ने से अच्छा है कि कोई एक किताब पढ़ लें। उसके बाद मैथ के लिए, मैथ आपको एकदम समान लेवल के पूछे जाते हैं। तो मैथ अगर यदि आपका मीडियम लेवल भी है तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो रीजनिंग का कोई बुक। और मैथ के लिए आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल में भी हम आपको चैप्टर बता देंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। टोटल उसमें अगर 32 चैप्टर है तो आपको मुश्किल से 8 से 10 चैप्टर पढ़ने है। रीजनिंग में भी वही है, सब नहीं पढ़ना है। जो आने वाला चैप्टर है उसको हम आप लोग को बता देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको बता भी दूं वीडियो के माध्यम से। अब बिहार स्पेशल देख लिए आप लोग। उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आ जाए, जिस समय एग्जाम नजदीक आ जाएगा उस समय बीपीएससी क्वेश्चन बैंक लेके बनाना है। ये अंत में करना है बीपीएससी क्वेश्चन बैंक। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक से हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इन सबको करने के बाद आपको ये अंत में टेस्ट लगाना है क्वेश्चन बैंक का। अब यहाँ से हम आपको बता रहे हैं
कि भूगोल जो पढ़ेंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी, ये बुक कैसा रहेगा ये आपको हम बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना, ये देखिए हमने ये किताब पढ़ा, ये एससीईआरटी हमारी दुनिया, ये भूगोल के लिए है, ये एससीईआरटी है। एससीईआरटी देखिए हम लोग ऐसे पढ़े हैं, 3 से 4 बार इसको हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, 3 से 4 बार हमने पढ़ा, और जो भी इसमें मुख्य बातें हैं उसे अंडरलाइन करके, अगर यदि एक बार पहली बार पढ़ने में आपको अगर 10 दिन का समय लगता है तो दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसका आधा समय लगेगा, क्योंकि दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो मेन आपका पहले से छांटा हुआ है, उसी को पढ़ना है। तो ये आपको भूगोल किताब दिखाए, ये 7 क्लास का है, देखिए आप दिखाई दे रहा है ना, ये 7 क्लास का है। उसके बाद ये 9 क्लास का है एनसीईआरटी। देखिए हमने कैसे पढ़ा है, सबको अंडरलाइन करके मेन पॉइंट को देखिए यहाँ पर, इस तरह से आपको भी पढ़नी है। ये तो भूगोल की बात हो गई। भूगोल के बाद राजनीतिक विज्ञान आएंगे हम लोग। राजनीतिक के लिए देखिए ये आपका एम लक्ष्मीकांत की बुक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एम लक्ष्मीकांत की बुक है। इसको हमने कम से कम 5 बार पढ़े हैं। देखिए इस तरह से आप भी पढ़िए, जो मेन पॉइंट है उसे अंडरलाइन कीजिए और रिवाइजिंग करते रहिए। अगर इतनी मोटी बुक अगर यदि आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो इसका भाषा थोड़ा कठिन है। आसान भाषा में क्या आएगा, ये दृष्टि की बुक आती है, यहाँ पर देखिए ये दृष्टि की बुक है। अगर यदि आप इसको खरीद लेते हैं तो यहाँ से भी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए इन दोनों में से कोई एक, पॉलिटिकल साइंस के लिए इन दोनों में से कोई एक बुक आप खरीद सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। अब जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो एक बार एनसीईआरटी 9, 10 पढ़ लेंगे। ये जो है राजनीतिक विज्ञान 6 to 10 पढ़ने की जरूरत नहीं, इसीलिए हमने लिखा एनसीईआरटी सिर्फ 9, 10, 6 to 8 वाला से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 9, 10 आपको करनी है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इतिहास। तो इतिहास देखिए यहाँ पर, ये एनसीईआरटी बुक है आपका, तो पहले आप लोग एससीईआरटी पढ़िएगा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा। इसको हमने पढ़ा है कम से कम 3-4 बार। देखिए इस तरह से हमने पढ़ा है, इसको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका इतिहास की बुक हो गई। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे लुसेंट, तो आप लोग देखे ही हैं लुसेंट, ये मेरा लुसेंट बुक रहा, इस तरह से पढ़े हैं लुसेंट को कम से कम 3-4 बार, यहाँ पर देख रहे होंगे। जब लुसेंट की बात हो गई, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइंस पर। साइंस में पढ़ने वाले ये एनसीईआरटी बुक है 9 का। इस तरह से आप भी पढ़िए, ताकि पढ़ के उसमें अंडरलाइन कीजिए जो मेन पॉइंट है उसे, और उसको फिर से रिवाइज करते रहिए। तो ये एनसीईआरटी बुक हो गया मेरा साइंस का, ये 10 क्लास का हो गया। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए कौन सा बुक पढ़ना है। आप यहाँ देखिए बिहार स्पेशल का बुक मेरे पास बहुत सारा है। यहाँ पर देखिए ट्यूटोरिया का है, ये भी ट्यूटोरिया का है, देख रहे होंगे आप लोग। उसके बाद तीसरी बुक ये भी ट्यूटोरिया का है, और ये नैनो की बुक है, केसी नैनो की बुक है। तो आपको यहाँ हम पहले बता देना चाहता हूँ कि इन सब बुक को आपको एक साथ नहीं पढ़नी है। अगर यदि आप ये एक बुक पढ़ लेते हैं तो ये सब बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए एक बुक ही काफी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस यही बुक पढ़िए। अगर यदि आपकी इच्छा ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये भी बेस्ट है। कोई एक बुक पढ़ना है, 10 बुक नहीं पढ़ना, कोई एक बुक बिहार स्पेशल पढ़नी है। अगर जी वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये तथ्य संग्रह जो है यहाँ पर ये देखिए, ये बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न आज तक बीपीएससी पूछा गया है, टीचर में या बीपीएससी हो जो भी हो, उसमें जो पूछा गया ये क्वेश्चन बैंक है। या तो आप इसको भी खरीद के आप लोग पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन बैंक है, हमने इसे 3-4 बार पढ़ा है। यहाँ पर देखिए ये सिर्फ पूछा हुआ है। तो इन चारों बुक में से कोई आप एक खरीद के अच्छे से अगर यदि पढ़ लेते हैं तो आपका बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे छूटेंगे नहीं।
लेकिन इतना में सबसे हम बोलेंगे ये बुक अभी सबसे बढ़िया है, ये वाला नया नया आया है एडिशन। तो इस तरह से हमने देखा बिहार स्पेशल, देखा इतिहास देखा। अब इतिहास के लिए हम आपको बुक बता दें दृष्टि का। इतिहास के लिए दृष्टि का बुक ये मेरा यहाँ पर देखिए, ये दृष्टि की बुक है इतिहास का। तो अगर ये आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो एक बुक ये पकड़ लीजिए दृष्टि का, एक बुक ये पकड़ लीजिए दृष्टि का पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये इतिहास के लिए, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ही काफी है, एनसीईआरटी या एससीईआरटी। तो इस तरह से हम लोगों ने बुक को पहले देख लिया। प्यारे साथियों, आपको ये हम बता देना चाहता हूँ कि अगर यदि कोई ये बोलता है कि हमने 3 बुक पढ़ के टॉप किया या इतना नंबर लाया, तो वो आपके साथ गलत बोल रहा है। गलत इसलिए बोल रहा है कि 3 बुक से सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमने भी देखा 3 बुक से आपका उतना ही नंबर आएगा जितना कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, कुछ नंबर कम भी रह सकता है। तो सिलेक्शन के लिए अभी आपको 3 बुक नहीं, ज्यादा बुक पढ़नी होती है। काहे कि क्वेश्चन जो आता है लिमिटेड नहीं है, कभी इधर से कभी उधर से पूछे जा रहे हैं, ये आपको बाकाबे में नहीं आना है। अगर यदि आप लोग इसमें से भी सोचते हैं कि सबसे बेस्ट, तो आपको बता ही दिए, भूगोल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी 6 to 10 इसके लिए आपको ये मैंडेटरी है, सबसे ज्यादा ये जरूरी है, ये पढ़ लीजिए आप लोग सबसे बढ़िया। राजनीतिक विज्ञान के लिए ये, और इतिहास में क्या पढ़ना है, इतिहास के लिए ये दृष्टि बुक आती है और लुसेंट। अब यहाँ से बात रही कि सर क्या क्या पढ़ना है, तो इतिहास में ज्यादा प्यारे साथियों आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री और प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत में पढ़ना है, ऋग्वैदिक काल ये सब पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी घटनाक्रम है उससे बहुत बार क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन सब बुक में क्या पढ़नी है, क्या छोड़नी है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सब जानकारी अगर आप तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग एसएसके ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि मैं पहले टेक्नीशियन में जॉब करता था, वहां से टेक्नीशियन में जॉब करते हुए पढ़ के मैं रैंक 1 लाया TRE 1 में, और मेरा पोस्टिंग जो है अपने गाँव में ही हुआ है। धन्यवाद।